हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर से आप सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं सीआई सब कांस्टेबल फायरमैन की आपकी 1130 पोस्ट की जो वैकेंसी रिलीज़ की गई थी हाल ही में, जिसका कि पीईटी पीएसटी और डीवी वाला जो प्रोसीजर है स्टेज 1 यानी कि आपका चल रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो सिलेक्ट भी हो चुके हैं। काफ़ी सारे लोगों का जो पीईटी पीएसटी वाला प्रोसीजर है ये क्लियर हो चुका है। तो अब आपके सामने जो इम्पोर्टेंट पड़ाव है, कह सकते हैं कि स्टेज 2 है, डेट इज़ कॉल्ड रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन जिसको कि हम सीवीटी भी कहेंगे, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। ठीक है, तो बहुत सारे भाइयों के मन में कन्फ्यूजन था, स्पेशली दो तीन चीज़ों के रिगार्डिंग। जैसे कि सबसे पहले कि बेस्ट बुक इसकी तैयारी के लिए कौन सी है। इसकी सबसे पहले तो कन्फ्यूजन यही है कि इसकी तैयारी कैसे करें। ठीक है, इसकी तैयारी कैसे करें, इसमें स्कोर कैसे करें, इसमें निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, सिलेबस क्या रहेगा। तो तमाम चीज़ों के ऊपर दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, और इस वीडियो के माध्यम से सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी 1130 पोस्ट की वैकेंसी है। इससे पहले एक वैकेंसी आई थी 1149 पोस्ट की, जो कि आपके आगे चल करके 1600 पोस्ट की हो गई थी वैकेंसी। ठीक है, ये पिछली वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो होता क्या है ना कि सबसे पहले आप सभी लोग फिजिकल पास कर लेते हो, उसके बाद आप सोचते हो कि अब मेरा जॉब हो गया। जॉब ना भी सोचो तो आप सोचते हो कि चलो अब किसी न किसी तरह से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इसकी अलग अलग चीज़ें सबके मन में होती हैं। पेपर है क्या, पेपर में तो तैयारी कर रहा हूँ एसएससी का, ये है वो है, मैं पेपर दे दूंगा, क्लियर हो जाएगा हर एक चीज़। तो ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। सबसे पहले देखो, कभी भी आप युद्ध भूमि में जाओगे, अगर आप एक सोल्जर बनोगे, आप रण क्षेत्र में जाओगे, तो सबसे पहले आपके हाथ में वेपन कौन सी है ये ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो आपको पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कैसे क्या करना है, देन आफ्टर आप उस चीज़ के लिए तैयार हो सकते हो। तो जैसा कि एज पर नोटिफिकेशन आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बताई गई हैं, एक बार मैं उसको एक्सप्रेस कर देता हूँ, देन आफ्टर सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे पार्ट बाई पार्ट। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपका जो पेपर होगा ये 100 मार्क्स का पेपर होगा। पिछली बार 100 मार्क्स का पेपर हुआ था, और इसकी कट ऑफ आप सभी को पता है कि कट ऑफ जो जाएगी वो हाई जाएगी। तो दोस्तों जो मैं बताऊंगा बिल्कुल आपको उसी तरह से प्रिपेयर करना है, प्रिपरेशन करना है, अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मेरे भाई, सीट कम है, कंपटीशन ज़्यादा है। और बेस्ट जॉब है अगर कह सकूँ मैं, तो सबसे बेस्ट जॉब है सीआई से फायरमैन की। इसका जो वर्क प्रोफाइल है बहुत ही बेहतरीन है। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर सब्जेक्ट से मैं बात करूँ तो दोस्तों इसमें 4 सेक्शन आपके पेपर में रहेंगे, 25 इंटू 4, यानी कि 100 नंबर के आपके जो सेक्शन होगा, जिसमें से कि पहला सेक्शन है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा है जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, तीसरा है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, और चौथा है हिंदी या फिर इंग्लिश, को ये एक आप ऑप्शनल चूज कर सकते हो। सेम एसएससी जीडी की तरह इसका पोर्शन है। ठीक है, आपके 25-25 मार्क्स के होंगे, और ये सारा इंपॉर्टेंट चीज़ देख सकते हो आप। और टाइमिंग जो है इसके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि 2 आवर्स की, यानी 2 घंटे की आपकी टाइम मिलेगी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारे भाई मेरे से ये पूछ रहे थे कि क्या इसका पेपर जो होगा ऑनलाइन होगा या फिर ओएमआर पे होगा, जैसे कि ऑफलाइन पेपर होता है। तो भाई पहले जो पेपर हुआ करते 2020 से पहले वो जो पेपर थे वो सारे ऑफलाइन थे, लेकिन अब जो है आपके ऑनलाइन यानी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे आपके, ध्यान रखिएगा सीबीटी पेपर होगा। ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर आपका पेपर होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि बहुत सारे भाई ये पूछ रहे थे कि क्या इस पेपर में निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पे नो निगेटिव मार्किंग, देखो देयर सेल बी नो निगेटिव मार्किंग, कोई अपने मन से मैं नहीं बता रहा हूँ, ये पेपर ऑफिशियली जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें चीज़ मेंशन है। तो इस पेपर में आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है मेरे भाई। ठीक है, इसके अलावा अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारे भाइयों को ये है कि अब इसकी जो तैयारी हम कैसे करें, कौन सी बेस्ट बुक है। उससे पहले आप सभी लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है। तो इम्पोर्टेंट अपडेट आप सभी लोगों के लिए है कि जो भी भाई इस बार पीईटी और पीएसटी क्लियर कर लिए हैं, तो मेरे भाई आप सभी लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट की जो कंबाइंड पीडीएफ है, आपके हिंदी की, आपके इंग्लिश की, आपके जीके जीएस की, आपके रीजनिंग की और आपके मैथमेटिक्स की, ध्यान रखिएगा ये सारे सब्जेक्ट्स दोस्तों जो कंबाइंड पीडीएफ है ओनली 39 रुपीज़ के अंतर्गत अवेलेबल है। और यकीन मानिए कि इस पीडीएफ के माध्यम से आपका जो सिलेक्शन है 100% हो जाएगा। ये पीडीएफ इनफ है, आपके एग्जाम के बेसिस से ही बनाई गई है, प्रॉपर एग्जाम के पैटर्न पे ही। और पिछली बार भी इस पीडीएफ ने कमाल कर दिया था और काफ़ी सारे सिलेक्शंस भी दिए थे। इस पीडीएफ को परचेज करने के लिए सिंपली आपको इस नंबर के ऊपर 73 710 61 306 इस नंबर के ऊपर आपको मैसेज करना है और हाय CIASF लिख देना है। ठीक है, वहाँ से टीम आपको रिप्लाई दे देगी और आप पीडीएफ को परचेज कर सकते हो। तो देखो भाई, सबसे पहले चीज़ मैं बता दूं आप सभी लोग के साथ में कि जो पेपर है, पेपर का लेवल जो आपका है, सबसे पहले आपका जो पोर्शन है जीके जीएस का। ठीक है, जीके जीएस का। उसके बाद सेकंड पोर्शन है आपका मैथमेटिक्स का। ठीक है, मैथमेटिक्स का। तीसरा है आपका रीजनिंग का। चौथा है आपके हिंदी या फिर इंग्लिश कोई एक का। ठीक है, तो
इस पैटर्न को समझने के लिए सबसे पहले आपको जो है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको उसको देखना पड़ेगा, उसके पैटर्न को समझना पड़ेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पकड़ना है और इसके बाद आपको प्रिपरेशन के लिए लग जाना है। अब देखो है क्या कि कट ऑफ तो जाहिर सी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि हाई जाएगी, कट ऑफ हाई जाएगी। उसके पीछे रीज़न है, पहला रीज़न क्या है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरा इसका जो जॉब प्रोफाइल है सेम एसएससी जीडी की तरह ही है और उससे कहीं गुना बेटर भी है, मतलब कि रिलैक्स है, इस जॉब में आराम से आप सर्विस कर सकते हो, उतना कोई भीड़ भड़ाका नहीं है, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे बहुत सारे भाइयों के मन में ये कन्फ्यूजन चल रहा है कि इसका जो सिलेबस होगा, क्या सिलेबस किस तरह का पोर्शन होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो पीडीएफ है, ध्यान रखिएगा, हमारे जो पीडीएफ है, इन सारे पीडीएफ्स में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे फुल सिलेबस बताया हुआ है मैंने, ठीक है। पूरा फुल सिलेबस जो है, फुल सिलेबस कि कहाँ से क्वेश्चंस, किस पोर्शन से क्वेश्चंस रहेंगे आपके, तो ये सारा चीज़ इसमें है और इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हालांकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है मैं यूट्यूब के माध्यम से भी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये सारा चीज़ इसमें इंक्लूड है। देखो भाई इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को ये लाने के पीछे मोटिव क्या था इस पीडीएफ को बनाने के पीछे, क्योंकि पिछली बार भी मैंने पीडीएफ दी थी, ठीक है, और बहुत सारे भाइयों को इससे फ़ायदा भी हुआ था। जाहिर सी बात है कि आपको 39 रुपीज़ के अंतर्गत ये सारा चीज़ मिल जाना मीन्स कि एक कहें तो मतलब मैंने जानबूझ के प्राइस कम रखी है ताकि हर एक लोग इसको अफोर्ड कर सके मेरे भाई, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि इसके माध्यम से आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, और अगर आप कुछ नहीं भी करते हो तो यकीन मानो कि अगर आप केवल इतना भी पीडीएफ करके चले जाते हो तो आप आराम से 70-80 नंबर स्कोर कर लोगे, ठीक है। लेकिन देखो अगर आप चाह रहे हो कि नहीं मेरे को इस बार सिलेक्शन लेना है, मेरे को ऐसे करना है, जॉब करना है, इंपॉर्टेंट है, ये है वो है, तो मेरे भाई देखो टाइम मत गवाना अभी, क्योंकि आपके पास टाइम है, 2 या 3 महीने का टाइम है आपके पास। ध्यान रखिएगा कि आप सभी लोग जो इस गलत फहमी में होंगे कि रिटर्न से पहले मेरे को 1 महीने का 2 महीने का टाइम मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो आप ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि आपका जो रिटर्न का एडमिट कार्ड है ना, ध्यान रखिएगा, एडमिट कार्ड आपको सेम मीन्स कि आपको ठीक 10 डेज बिफोर आपके एग्जामिनेशन, ध्यान रखिएगा 10 डेज बिफोर आपके एग्जामिनेशन जो है जारी हो जाएगा, 10 दिन पहले, और ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होगा। ध्यान रखिएगा 10 दिन पहले, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने पहले ही बताया था कि पीएसटी का एडमिट कार्ड जो है आपको दिसंबर में होगा और पीएसटी जो है लास्ट वीक में होगा। उसके बाद मैंने कोई वीडियोज़ नहीं बनाई थी, और जाकर के आप देख लो वीडियोज़ पड़ी हुई हैं प्रीवियस डेट्स की, और सारा चीज़ एक्यूरेट सही रहा था, ठीक है। तो भाई इस बार भी सेम प्रोसीजर वही रिपीट होगा। जो भी लोग इस गलत फहमी में होंगे कि मेरे को टाइम मिलेगा तैयारी करने का, एडमिट कार्ड आएगा, तो नहीं, आपका अगर फिजिकल क्लियर हो चुका है तो फटाफट पीडीएफ परचेज करो और फटाफट स्टडी में लग जाओ। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, करंट इवेंट्स, जितने भी करंट इवेंट्स हो रहे हैं, करंट इवेंट्स के ऊपर आपको फोकस बनाए रखना है। डेली आधा घंटा न्यूज़पेपर या फिर ऑनलाइन आप किसी भी यूट्यूब से कहीं से भी आप जो है करंट अफेयर्स की वीडियो देखा करो, ठीक है। इसके अलावा आपको मैं एक प्रॉपर यानी कि 2 या 3 4 5 महीने का जो प्रॉपर जो एग्जाम में आपके आने की संभावना है, टोटली करंट अफेयर्स जो है मैं एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेकर के आऊँगा, जिसके माध्यम से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी मेरे भाई, ठीक है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारे भाइयों के मन में ये भी कन्फ्यूजन है कि इस वैकेंसी के अंतर्गत क्या वैकेंसी की सीट जो है इंक्रीज होगी। जैसे कि पिछली बार आपकी 1149 पोस्ट की वैकेंसी थी, और इस बार जो वैकेंसी है ये इंक्रीज होकर के उस टाइम लास्ट टाइम जो हो गई थी आपकी 1600 प्लस पोस्ट की वैकेंसी हो गई थी, और इस बार भी सेम इसी तरह से वैकेंसी आपकी कुछ ना कुछ बढ़ेगी, यकीन रखिए आप। 1130 पोस्ट की वैकेंसी है, ये भी कुछ बढ़ेगी वैकेंसी। तो वैकेंसीज बढ़ेंगी, लेकिन आपको एक सीट से मतलब है, तो मेरे भाई प्रिपरेशन को बूस्टअप कर दो। और इसके अलावा आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी समस्या, कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करो, मैं उसको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो एट लास्ट मैं यही कहूँगा कि जो भी भाई तैयारी करने वाले हैं फटाफट जाओ, इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप करो, व्हाट्सअप करने के बाद आप लिखो हाई CISF और वहाँ से PDF परचेज करो और फटाफट अपनी स्टडी को बूस्टअप करो और सिलेक्शन और एक सीट पक्की करो। धन्यवाद, जय हिंद।